बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपके पास दिए हुए है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, एक दी हुई है। आपने बाकी इस जो ना मालूम करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन है तो बाकी इसका कॉस होगा, टेन होगा, कोसेकंड, सीकंड, ये सारे आपने मालूम करना हर एक ही, यानी कि जो दी हुई है उनके अलावा जो बाकी हैं वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कोई बेसिक्स हैं, हम उसको करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट अब पैथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, तो ये हमने इसको बेस का कोई नाम दे दिया, बी है, इसी तरह परपेंडिकुलर का ए दिया और हाइपोटेन्यूज का सी दिया है। तो इसकी जगह पे मैं दर्ज कर देता हूँ सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर है जी ए स्केयर। ठीक है, तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ सी स्केयर से। ठीक है, डिवाइड बाई सी स्केयर। ठीक है, ऑन बोथ साइड जी। सी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर सी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर सी स्केयर। तो ये सी से कट गया, तो 1 इज इक्वल टू बी, ये इसको आप पावर में ले जाएं, यानी कि दोनों का स्केयर है तो लिहाजा एक ही ब्रैकेट में ले जाएंगे जी। स्केयर हो गया प्लस इसी तरह इसको भी आप एक ब्रैकेट में ले जाएं, ए ओवर सी होल स्केयर। अब आपने देखना है कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बी ओवर सी है, वो देखना है इसमें। ठीक है, तो ये देखें बी ओवर सी ये है, काज काज थीटा के बराबर है, तो लिहाजा आप यहाँ कॉज थीटा, ये कॉस स्केयर हो जाएगा, ये जब इसको स्केयर लेंगे क्योंकि स्केयर में है ना ये, प्लस इसी तरह ए ओवर सी क्या है, ये साइन साइन स्केयर थीटा, और ये 1 के बराबर है, तो लिहाजा ये भी एक एंटिटी है। तो ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस्तेमाल होगा। इसी तरह अब इसी जो पैथागोरस थ्योरम है ये मैंने लिखा हुआ है, अब हम बी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू, ये बी स्केयर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस सी स्केयर ओवर बी स्केयर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, सी ओवर बी होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर बी होल स्केयर। ठीक है, ये स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया, इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये दोबारा लिख लिया मैंने। अब ये देखना है कि मैंने सी ओवर बी क्या है, सी ओवर, इसमें देखें सी ओवर बी, ये आप जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकंड थीटा ये सी ओवर बी के बराबर है, तो लिहाजा हम इधर लिखेंगे सी ओवर बी की जगह पे सीकंड स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर बी किसके बराबर है, ये देखें ये tan के बराबर है, तो लिहाजा ये tan लिखें, tan थीटा होल स्क्वायर। तो अब इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये भी एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ये फंक्शन आ गया। ठीक है, जहाँ हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये लगेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये मैंने फिर पैथागोरस थ्योरम के ये रूल लिख लिया। अब मैं डिवाइड करता हूँ ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, सी ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपने देखना है सी ओवर ए किसके बराबर है, सी ओवर ए जो होता है ये सी ओवर ए हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो किसके बराबर होता है, ये कोसेकंड के बराबर, तो लिहाजा आपने कोसेकंड लिख लेना है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए क्या है, बी ओवर ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, बी ओवर ए
कॉड के बराबर है। ठीक है, तो tan का जो होता है ना, कॉड जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो लिहाजा ये यहाँ आ गया कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये जी आ गया कोस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास ये भी एक एंटिटी आ गई। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये स्टूडेंट ये आपने जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये याद रखना, साइन थीटा। ये पहले मैं बता रहा हूँ, फिर दोबारा आप याद नहीं करा रहा हूँ कि ये आपने याद रखना है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर जिस तरह ये एक थीटा है यानी कि एंगल है, एंगल का जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये मैं लिख लिया, जैसे ये ए है तो ये, और हाइपोटेन्यूज ये है सी। ठीक है, इसी तरह कॉज है, तो जिस पे ये एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बी और जो हाइपोटेन्यूज सी है। ठीक है, इसी तरह टैन है, तो टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि इसके सामने जो एंगल है उसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस ये है इज इक्वल टू ए ओवर बी। ठीक है, ए ओवर बी। तो इसी तरह कोसिकेंट है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये सी ओवर ए आ जाएगा, सी ओवर ए। ठीक है, सी ओवर ए आ गया ये। इसी तरह आपने एक चीज़ और याद रखनी, सीकंड थीटा किसके बराबर है, ये काज का होता है रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इज इक्वल टू सी ओवर बी। इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये टैन का होता है रेसिप्रोकल, तो लिहाजा बी ओवर ए आ गया। इसी तरह एक और आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक का याद कर लेना, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, ये बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। ठीक है, ये बराबर है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। बाकी टैन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह ये हम प्रूव कर चुके हैं, 3 जो इक्वेशन थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये याद आपने कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये आपने बताना है कि जो क्वाड्रेंट्स हैं में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है। तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सारी ऑल पॉजिटिव। तो ये कौन कौन से, साइन, ठीक है, कॉज, उसके बाद टैन, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंड, ठीक है, और इसके अलावा कॉट। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव होती हैं इसमें। ठीक है, अब जो सेकंड में है, सेकंड में सिर्फ साइन, साइन और कोसिकेंट। ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है ना, यही पॉजिटिव होगी। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड में है, थर्ड पे वो टैन, टैन थीटा, ठीक है, और कॉट जो होगा ये सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो फोर्थ में जो होता है कॉज और जो सीकेंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे इनके अलावा जितने भी हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है और आपने इनके अलावा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करनी है। जैसे ये साइन दिया, साइन पहले पार्ट में साइन थीटा दिया हुआ, तो आपने इनके अलावा जितनी रेशियोज हैं वो मालूम करनी है। ठीक है, वो किस तरह, स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये दिया हुआ है हमारे पास रेशियो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये इनको इस डायग्राम में आपने पुट करना है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लिए। तो ये जो है परपेंडिकुलर यानी कि थीटे के हिसाब से क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसका, और इसी तरह हाइपोटेन्यूज क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो अब आपने ये थर्ड जो है ये साइड आपने मालूम करनी थी, किससे मालूम करनी है, ये बाई पैथागोरस थ्योरम आपने मालूम करनी है। तो ये लिखेंगे सोल्यूशन, फाइंड बेस थ्रू पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम।
ये आपने मालूम करना है। तो अब ये देखें जी, पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर है जी? ये जैसे मैं बता रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बेस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है, ये स्क्वायर। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3 स्क्वायर, और ये बेस आपने मालूम करनी है, और परपेंडिकुलर आपके पास 2 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा जी 3 3 ज़ार 9, और इसी तरह बेस प्लस 2 2 ज़ार 4, ये दूसरी तरफ चल जाएगा। 9 + 4 इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 + 4 13 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, बेस स्क्वायर जो स्क्वायर है इसका ख़त्म करना है, तो लिहाजा आप अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेस इज इक्वल टू 13 अंडर रूट, ठीक है। ये जो साइड है हमारे पास आ जाएगी, जो बेस आ जाएगी 13 अंडर रूट। तो लिहाजा हमने ये तीनों साइडें मालूम कर ली। अब हम जो रिमेनिंग रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो मालूम कर लेंगे जी। साइन हमारे पास था, अब हमने कॉस थीटा मालूम करना, तो वो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमने अभी मालूम किया है 13 अंडर रूट डिवाइडेड बाई जो है हाइपोटेन्यूज 3 है, ठीक है। तो लिहाजा ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने टेन मालूम करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 2, और बेस क्या है 13 अंडर रूट। तो ये हमारे पास ये भी मालूम का ट्रिग्नोमेट्री का रेशो, ठीक है। तो आगे आपने कोसिकेंट का मालूम करना है। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका जी, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये 3, ठीक है, ओवर बेस क्या है 13 अंडर रूट। तो ये देखें कॉस का ये आप स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करनी है। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस इसमें क्या है आपके पास 13, जो हमने मालूम किया 13 अंडर रूट डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर आपके पास 2 है। तो यही हमारा आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम सेकंड मालूम करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कॉस थीटा। तो आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इसमें क्या हुआ है, ये थीटा है, बेस इसकी हुई ये वाला जिस पे एंगल बन रहा है, तो ये 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ है 4 है, ठीक है। तो आपने ये साइड मालूम करनी है परपेंडिकुलर। तो इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो किसके बराबर है ये, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 4 स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 है, और इसका स्केल ले लिया, और बेस का है 3 और इसका स्केल ले लिया, और हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो ये स्क्वायर। तो ये 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 प्लस परपेंडिकुलर। तो ये दूसरी तरफ चल जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो ये 16 माइनस 9 क्या हुआ आपके पास, ये 7 आ गया, 7 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर ही मालूम करना आपने, तो ये इसका अंडर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू 7 अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर के 7 अंडर रूट। अब हम इसकी रेशियो मालूम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की जी स्टूडेंट। अब हमने साइन थीटा मालूम करना है। साइन थीटा के क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 4 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा की। और इसी तरह टेन थीटा की मालूम करनी है आपने। तो टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है 7 अंडर रूट
तो ये 7 अंडर रूट आ गया और बेस है इसका 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह कोसिकन थीटा क्या है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 4 ओवर परपेंडिकुलर क्या है इसका 7 अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। इसी तरह आपके पास सीकंड थीटा किसके बराबर है, कॉस का ये रेसिप्रोकल होता है। तो लिहाजा ये आपने देखना है, ये देखें ये जी सीकंड थीटा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज 4 है ओवर बेस क्या है 3। तो ये आपके पास सीकंड का आ गया। इसी तरह कॉट को आपने बताना है, तो कॉट का कितना होगा, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है इसकी 3 और परपेंडिकुलर क्या है 7 अंडर रूट, ठीक है। तो ये कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल। तो ये देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल बन गया। तो लिहाजा ये हमारी वैल्यू मालूम कर लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो मालूम कर लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है tan थीटा। तो tan किसके बराबर है, ये आपको पता है कि tan है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये थीटा है एंगल। तो इसका जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये 1 है और बेस इसका 2 है, ये जिस पे एंगल ये बना है। अब आपने ये हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हम मालूम करते हैं जी। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करने हैं, तो ये लिखेंगे फार्मूला, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो ये बेस हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, ये 1 स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 5 और ये आपके पास आएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो आप इसका आप स्क्वायर ख़त्म करना तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई 5 अंडर रूट। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करेंगे जी। स्टूडेंट सबसे पहले हमने कॉस थीटा मालूम करना है। तो ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है 2 और हाइपोटेन्यूज हमने मालूम किया वो 5 अंडर रूट। तो ये हमारी रेशो ये भी मालूम कॉस थीटा की मालूम होगी। इसी तरह साइन थीटा क्या इसके बराबर है, साइन थीटा ये थीटा है और परपेंडिकुलर इसका जो अपोजिट है वो 1 है। तो 1 ओवर हाइपोटेन्यूज तो है वो 5 अंडर रूट। तो लिहाजा ये हमारी साइन थीटा भी इसकी वैल्यू इसका रेशियो भी मालूम होगी। इसी तरह कॉट थीटा है वो टैन का अपोजिट है, सॉरी अपोजिट नहीं। इसी तरह जो कॉट थीटा आ गया इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये होते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर, या दूसरे लफ्ज़ों में ये टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 2 ओवर जो बेस है 2 ओवर परपेंडिकुलर है 1। तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सीकंट आ गया सीकंड थीटा। तो ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो लिहाजा ये हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, ठीक है। 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई बेस है 2। तो लिहाजा ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ में आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये कॉस का रेसिप्रोकल ही हो गया। तो लिहाजा ये हमारे रेशियो ये भी मालूम होगी। अब हमने कोसिकंड का मालूम करना, कोसिकंड साइन का होता है रेसिप्रोकल। तो लिहाजा वैसे भी ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और पार्ट भी मुकम्मल कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है सीकंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये आपको पता है किसी भी जो डिजिट होता है उसका ओवर में 1 होता है, ठीक है। जब हमें ज़रूरत होती है हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने सीकंड थीटा मालूम करना है, ये बताना है, ये हम आपके पास गिवन है। आपके पास 2 जो साइड्स हैं आपके पास है ये ट्राइंगल की, थर्ड जो आपने मालूम करनी है। तो सीकंड किसके बराबर होता है, सीकंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसमें ये 3 है और बेस क्या हुआ 1। अब इसके मुताबिक आपने ये थीटा है, थीटा का जो जिस पे एंगल बन रहा होता है वो बेस होता है और इसी तरह हाइपोटेन्यूज ये 3 है। तो आपने क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, इसका जो अपोजिट होता है परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं।
ये आ गया हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर, और बेस है 1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने मालूम करना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का 9, तो ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 8 माइनस 1, तो ये परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो अब ये 9 माइनस 1 क्या आया आपके पास, 8 आ गया। तो ये आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आप अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर आ गया 8 अंडर रूट, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो ये जो इसको आप लेंगे 4 अंडर रूट और ये अलग कर लेंगे इसको, तो ये 4 का अंडर रूट ये 2 होता है और ये 2, इस तरह ये इसको 8 अंडर रूट को आप 2 इंटू 2 अंडर रूट ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करते हैं। इस कॉस थीटा हमने मालूम करना है। इसमें देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 1 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 3, ठीक है। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 2 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। इसी तरह टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये थीटा के अपोजिट जो है, तो ये 2 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई बेस क्या है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो इसी तरह ये कोसिकेंड आ गया, कोसिकेंड किसके बराबर है, ये साइन थीटा का अपोजिट है। तो लिहाजा हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 2 इंटू 2 अंडर रूट, तो ये इसकी वैल्यू आ गई कोसिकेंड की। इसी तरह कॉट है टेन थीटा का अपोजिट। तो बेस क्या है इसमें देखो, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है 1 ओवर परपेंडिकुलर क्या है 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो लिहाजा ये हमारा आंसर है। आप ये देख भी सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ही है ना, तो लिहाजा ये हमारे सारी ट्रिग्नोमेट्री की होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 अंडर रूट। तो इसको आप अंडर रूट को लहदा लिख सकते हैं, आपको पता है 3 अंडर रूट लहदा लिख लिया और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट लिख लिया। अब कॉट थीटा होता किसके बराबर है, कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये होगा थीटा और इसकी जो इस पे जिस पे ये बन रहा है ये होता है 90, ठीक है ना, राइट ट्राइंगल है ना सर। तो ये जो होगा बेस होगी आपके पास ऊपर ये 3 अंडर रूट और जो परपेंडिकुलर है 2 अंडर रूट इसका आ गया, और आपने मालूम करना है ये हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं इसको। स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इसका प्लस परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज है जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 3 अंडर रूट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 2 और का अंडर रूट और स्क्वायर ये काट देगा एक दूसरे को, तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आ गया 5, 3 प्लस 2 5, तो ये, और अब ये हमारे पास आया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर काटना है आपने, तो लिहाजा इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया जाए, तो ये आपका 5 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसकी मालूम करते हैं एंटिटीज। स्टूडेंट साइन थीटा हम मालूम करेंगे, तो ये इसका फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर 2 अंडर रूट, ठीक है, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है 5 अंडर रूट, ठीक है। तो इसको आप एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 5 और ये होल अंडर रूट आ गया, तो लिहाजा ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है 3 अंडर रूट और हाइपोटेन्यूज का है 5 अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा, एक ही आपने अंडर रूट में ले लेंगे 3 ओवर 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है टेन थीटा हमने मालूम करना है, तो ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 2 अंडर रूट
ओवर बेस क्या है 3 अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो ये 2/3 अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ गया कोसिकन थीटा। तो ये देख रहे हैं कि कोसिकन होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर है 2 अंडर रूट। तो ये एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो ये होगा 5/2 अंडर रूट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह आगे आ गया सेकंड थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये जैसे ये मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं कि कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा का, तो ये आ जाता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5 अंडर रूट ओवर बेस क्या है 3 अंडर रूट, ठीक है। तो ये एक ही अंडर रूट में लिखेंगे, ये है 5/3 अंडर रूट। तो यही हमारा आंसर है।